शहर जल रहा है, आसपास इंसान एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं और पूरे देश की हालत पतली हो चुकी है। दैट इज़ द प्रीमिस ऑफ लास्ट ऑफ अस सीरीज़। एंड लास्ट ऑफ अस सीरीज़ में हमारे एक फंगस के बारे में बात करी गई है कि इंसान की फंगस से लड़ाई कैसी है। एंड इस एपिसोड में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। वेलकम टू रेड लेंस लॉजिक एंड मैं हूँ मार्स। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि पहले बात हुई थी, फंगस के बारे में, ऐसी फंगस के बारे में जो कि इंसानों में एक इन्फेक्शन कॉज कर रही है। ऐसा इन्फेक्शन कि इंसान अपना कंट्रोल खो दे रहा है एंड एक दूसरे को बाइट करने लगा है, मीन्स ज़ॉम्बी टाइप का। बट यहाँ पर ज़ॉम्बी ना कहकर इनको इन्फेक्टेड कहा जाता है। एंड यहाँ पर एनालॉजी ली गई है जानवरों में स्प्रेड होने वाली एक ऐसी फंगस से जो कि सिमिलर काइंड ऑफ अफेक्ट करती है, कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स एक एनिमल किंगडम की बहुत ख़तरनाक फंगस है, क्योंकि एनिमल किंगडम में जब ये फंगस आती है तो बहुत तहलका मचा देती है। क्या है कि कॉर्डिसेप्स चींटियों में फैलती है, कुछ आर्थ्रोपोड्स में फैलती है। एंड ये जो कॉर्डिसेप्स फंगस है वो काम ऐसे करती है कि पहले आपके बॉडी में स्पोर्स डालेगी, फिर आपके धीरे धीरे अपने माइसीलियम को आपके अंदर स्प्रेड करेगी एंड आपके बॉडी के जितने भी मसल्स से आपके न्यूरॉन्स है उसका कनेक्शन तोड़ के खुद के कनेक्शन बना लेगी। यहाँ पर आपका ब्रेन आपकी बॉडी में एक सेल में बंद हो जाता है, आपकी बॉडी में पेन को फील करता है, आपकी बॉडी में चीज़ों को जानता है कि सामने क्या हो रहा है। एंड वहीं पर अपना जो माइसीलियम है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा रहता है। एंड दस इंसान एक्ट लाइक दैट इन दैट सीरीज़। सिमिलर केस चींटियों में भी होता है एंड वो बॉडी को कंट्रोल करके चींटी को पेड़ की सबसे हाइट वाली पोजीशन पर ले जाती है फंगस। उस बाइट को कहते हैं डेथ बाइट। आफ्टर डेथ बाइट उसके सर में से फंगल का स्पोरोफाइट निकलता है एंड स्पोरोफाइट के निकलने पर धीरे धीरे फंगस उसकी बॉडी पर फीस्ट करके स्पोर्स बनाती है एंड वो स्पोर्स नीचे और चींटियों के ऊपर फैल जाता है। सिमिलर केस इंसानों में भी दिखाया गया है उस सीरीज़ में कि एक जो इंसान है इन्फेक्टेड पर्सन, वो धीरे धीरे स्टॉकर बनता है, स्टॉकर के बाद क्लिकर बनता है, क्लिकर के बाद ब्लोटर बनता है। एंड जब ये व्यक्ति इस प्रोसेस में चेंज हो रहे रहते हैं तो वो दूसरे इंसानों को बाइट करते हैं एंड बाइट करने के बाद उनको भी कन्वर्ट करते हैं अपने जैसे लोगों में, इन्फेक्टेड लोगों में। एंड बाइट करने पर उनके मुंह से एक माइसीलियम निकलता है एंड वो माइसीलियम इंसान के बॉडी में घुस जाता है एंड दैट्स हाउ द स्प्रेड ऑफ फंगस इज शोन इन दैट सीरीज। एंड ये जो सिचुएशन है वो इंसानों में सीरीज़ में दिखाया तो गया है एंड आपको एपिलॉग में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की गई थी। इंसानों के अंदर ग्रो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंसानों का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और फंगस के ग्रो होने का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में फंगस बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो द टेम्परेचर डिफरेंस कॉजेस डेथ ऑफ फंगस इन बॉडी एंड दैट्स वाई अपने बॉडी में ये फंगस अभी ग्रो नहीं हो पा रही है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो नहीं सकती, क्योंकि अभी रिसेंटली साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी फंगस को भी पाया गया है जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर पे और बॉडी टेम्परेचर के से ज़्यादा भी ग्रो कर सकती है। स्किन के फंगल इन्फेक्शन एंड गले पे दांत खुजली एंड दूसरा ब्लैक फंगस का स्प्रेड था, ये सब अपने बॉडी के अंदर ही स्प्रेड हो रहे थे फंगस। एंड ये एविडेंट है कि और फंगस
म्यूटेट हो रही है इंसान के अंदर स्प्रेड होने के, और एक दिन दूर नहीं कि ये हो सकता। अब फंगस सीरीज में तो जो मेन कॉज था उसके स्प्रेड होने का पूरी दुनिया में, वो था उसके ग्रो कर पाना फ्लोर के अंदर। अब एक रीसेंट स्टडी बताई गई है कि जो फ्लोर है वो फ्लोर के अंदर कई सारे फंगस पहले से ग्रो हो रही रहती हैं एंड स्पोर्स उसके अंदर पहले से प्रेजेंट रहते हैं, इवन दो द फ्लोर इज़ नॉट कंटामिनेटेड। वो मार्केट से आता है, फ्लोर के अंदर स्पोर्स पहले से प्रेजेंट रहते हैं, उसके अंदर थोड़े बहुत माइसेलियम पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। बाय कंज्यूमिंग दैट थिंग, उस सीरीज में द पीपल गेट इन्फेक्टेड बाय दिस कॉर्डिसेप्स फंगस, एंड ये बहुत आम बात है इस तरीके के इन्फेक्शन का स्प्रेड होना। लास्ट ऑफ अस सीरीज अभी सिर्फ एक मिथ है कि इस तरीके के इन्फेक्शन फैल सकते हैं कि नहीं, बट इट इज़ एविडेंट कि धीरे धीरे अपने बॉडी में आने के लिए ये जो फंगस है वो इवॉल्व कर रही है। तो what should we do? The best way to avoid this is अपन लोग पहले से प्रिपेयर हो जाए इस फंगस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। हमारे पास अभी एंटी फंगल एंड एंटी फंगल क्रीम और एंटीबायोटिक्स अभी भी अवेलेबल हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन के वक्त हेल्प कर देती हैं। एंड ट्राइचोडर्मा, पॉलीस्पोरम एंड कॉर्डिसेप्स की दूसरी वैरायटी जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन फाइट दिस फंगस इफ़ इट कम्स टू अस। बट हमें सिर्फ इसी होप में कि हम एक दिन लड़ लेंगे ऐसे बैठे नहीं रहना है, हमको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना है। जितना ज़्यादा जान सके उसके बारे में जानना है, तभी हम उससे लड़ने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं आगे जाके।